ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की 1/8/21 आज से अगस्त स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया? अव्यक्त बाबा रिवाई है 24/2/88 और शीर्षक है वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों को, वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों को वृद्धि में लाने की विधि, वृद्धि में लाने की विधि। वृद्धि में लाने की विधि। आज बाबा क्या बता रहे हैं? बाबा से वरदान तो मिल गया है ना, लेकिन उसको वृद्धि कैसे करें, उसको बढ़ाए कैसे, उसका विधि बाबा आज बता रहे हैं। तो आज बाप दादा अपने रूहानी चात्रक बच्चों को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? चात्रक बच्चों। बाबा किसको देख रहे हैं? आज बाप दादा अपने रूहानी चात्रक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा बाप से सुनने की, मिलने की और साथ साथ बाप समान बनने की चात्रक है। क्या है? चात्रक एक पक्षी होती है जो विशेष मास में बारिश होती वही पानी पीता है। वो सुनाया? तो बाबा कहते हैं चात्रक मतलब एकाग्रचित होकर के बाबा की हर बात को सुनकर अपने जीवन में धारण करने वाले। तो बाबा कहते हैं कि हर एक बच्चा बाप से सुनने के, मिलने के और साथ साथ बाप समान बनने के चात्रक है। सुनने से
जन्म जन्मांतर की प्यास मिट जाती है ना। ये बाबा की जो ज्ञान मुरली है, इसको सुनने से क्या होता है? मिटी मिटी या मिट रही है? हाँ, मिट रही है। बाबा कहते ज्ञान अमृत प्यासी आत्माओं को तृप्त आत्मा बना देता है ना। ज्ञान अमृत क्या कर देता है? प्यासी आत्मा को। कौन सी प्यास थी? परमात्मा मिलन की प्यास, जीवन में सच्ची शांति की प्यास। तो बाबा से मिलने के बाद वो प्यास मिटी या अधूरी है? तो ज्ञान अमृत प्यासी आत्माओं को तृप्त आत्मा बना देता है ना। सुनते सुनते आत्माएं भी बाप समान ज्ञान स्वरूप बन जाती है। और जितना ज्ञान सुनते जाएंगे, जीवन में धारण करते जाएंगे, तो आप भी क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? ज्ञान स्वरूप, बाप समान ज्ञान स्वरूप बन जाती है। वह यह कहें कि ज्ञान मुरली सुनते सुनते स्वयं भी मुरलीधर बच्चे बन जाते हैं। जैसे बाबा मुरलीधर, वैसे बच्चे भी क्या बन जाते हैं? मुरलीधर बन जाते हैं। रूहानी मिलन मनाते बाप के स्नेह में समा जाते हैं। रूहानी मिलन मनाते बाप के स्नेह में समा जाते हैं, प्यार में खो जाते हैं। मिलन मनाते लवलीन मगन स्थिति वाले बन जाते हैं। बाबा के लव में इतने लीन हो जाते हैं, प्यार में इतने मगन हो जाते हैं, जो स्थिति क्या हो जाती है? लवलीन, मगन। और जब मगन स्थिति होती है तो क्या होता है? मगन स्थिति में ना एक बाबा दूसरा न कोई, वहाँ पे कोई विघन नहीं है। वहाँ पे कोई विघन नहीं है। तो यदि आप मगन हैं तो कोई विघन नहीं है, और यदि विघन है तो आप मगन नहीं। आपका स्टेज क्या है? मगन है? जो समझते हैं कि मगन है, आवाज उठाइए। सभी लोग मगन है। तो बाबा कहते हैं मगन स्थिति वाले बन जाते हैं। मिलन मनाते एक बाप दूसरा न कोई, इस अनुभूति में समाये हुए रहते हैं। मिलन मनाते निर्विघ्न सदा बाप के संग के रंग में लाल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? मिलन बनाते निर्विघ्न, क्योंकि जब बाबा के प्यार में, जब बाबा की याद में मगन हो जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? निर्विघ्न बन जाएंगे। और सदा बाप के संग के रंग में क्या बन जाते हैं? लाल बन जाते हैं। मतलब बाबा का लाल बन जाते हैं। संग का रंग लगता है ना, संग जैसा रंग लगे, है ना। कोई कैसा भी हो, किसी जो बाबा के संग में रहेगा उसको, बाबा गीत है ना, प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए ऐसे, जैसे लगता है कि रहे संग सदा जैसे, है ना। तो जिसको प्रभु का रंग लग गया वो दिखाई देता है कि नहीं? अब किसी को रंग लगता है तो दिखाई देता है ना कि फलाना पे आजकल रंग चढ़ा हुआ है ना। तो आपको देखने की बात कहो, आपको देखने के बाद भी क्या हो, लोगों को लगे कि देखो इसको पे तो रंग चढ़ गया है ना। तो बाबा कहते बाप के संग के रंग में ऐसे रंगे रहो कि जो भी तुम्हारे संपर्क में आए उसको भी रंग लग जाए। क्या लग जाए? मतलब वो भी बाबा का बच्चा बन जाए। यदि आप बाप के संग के रंग में लगे हुए हैं तो जो भी आपके संबंध में संपर्क में आएगा तो बाबा का बच्चा बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। तो
जब ऐसे समाये हुए वह स्नेह में लौलीन बन जाते हैं तो क्या आशा रहती है? जब बाबा की याद में समा जाते हैं, ऐसे लौलीन बन जाते हैं तो क्या आशा रहती है? क्या आशा रहती है? बाप समान बनने की। क्या आशा रहती है? बाप समान बनने की। वो तो भाई आगे थोड़ा समझ आएगा, उसी को आगे की जगह को खोल। तो बाबा कहते हैं बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले अर्थात बाप समान बनने वाले, बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले अर्थात बाप समान बनने वाले। तो जैसे बाप सदा सर्वशक्तिवान स्वरूप है, ऐसे बच्चे भी क्या हैं? सदा मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप बन जाते हैं। तो जो बाप का स्वरूप वो बच्चों का स्वरूप, बाबा सर्वशक्तिवान तो बच्चे क्या बन जाते हैं? मास्टर सर्वशक्तिवान। तो जो बाप का स्वरूप है सदा शक्तिशाली, सदा लाइट, ऐसे समान बन जाते हैं। समान बनने की विशेष बातें जानते हो ना? समान बनने की विशेष बातें जानते हो ना? नहीं जानते हो? पूछ रहे बाबा, जानते हो या नहीं जानते हो? किन किन बातों में बाप समान बनना है? किन किन बातों में बाप समान बनना है? जानेंगे तब ना बनेंगे। बन रहे हो और बने भी हो, क्या करे बाबा? जैसे बाप का नाम, बच्चों का भी वही नाम है। जैसे बाप का नाम वैसे बच्चों का नाम। बाप का नाम क्या है? विश्व कल्याणकारी। क्या है? विश्व कल्याणकारी। यही नाम है ना आप सबका? नहीं है? या स्व कल्याणकारी? जब तक आप स्व कल्याणकारी नहीं बनेंगे तब तक विश्व कल्याणकारी भी नहीं बन सकते। तो टाइटल क्या है? विश्व कल्याणकारी ना। तो जो बाप का रूप वही बच्चों का रूप। बाप भी विश्व कल्याणकारी था, बच्चे भी क्या हैं? विश्व कल्याणकारी। जो बाप के गुण वह बच्चों के गुण। बाबा शांति का सागर और हम बच्चे मास्टर शांति सागर। तो बाप के गुण को धारण करने वाले ही बाप समान बनते हैं। बाप के गुण को धारण करने वाले ही क्या बनते हैं? बाप समान बनते हैं। तो जो बाप का कार्य वो बच्चों का कार्य। जो बाप का कार्य, तो बाप का कार्य क्या है? पतित को पावन बनाना। तो हम बच्चों का भी कार्य क्या है? पतित को पावन बनाना। और बाप का कार्य क्या है? नरकवासी को स्वर्गवासी बनाना। हम बच्चों का भी कार्य क्या है? और बाप का कार्य क्या है? तो बाबा कहते हैं सब बातों में बाप समान बनना। लक्ष्य तो सभी का वही है ना? कोई का लक्ष्य कुछ और है? हाँ, सम्मुख रहने वाले नहीं लेकिन समान बनने वाले हैं। सम्मुख रहने वाले बनना है या समान बनने वाले? समान। हाँ, इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर करने वाला। जैसे बाबा पुरुषार्थ करके बाप समान बने, ऐसे हम बच्चों को भी पुरुषार्थ करके क्या बनना है? बाप समान बनना है। तो अपने को चेक करो, सब बातों में कहाँ तक बाप समान बने? क्या कर रहे बाबा? अपने को चेक करो। समान बनने का वरदान आदि से बाप ने बच्चों को दिया है। आदि का वरदान है सर्व शक्तियों से संपन्न भवाया। आप जैसे ही बाबा घर में आए, जन्म लिए, बाबा आपको वरदान दे दिए। क्या वरदान दे दिए? सर्व शक्तियों से संपन्न भव। लौकिक जीवन में बाप व गुरु वरदान देते हैं ना, धनवान भव, पुत्रवान भव, बड़ी आयु भव या सुखी भव का वरदान देते हैं। अब आज के लोग ऐसे वरदान थोड़ी देते हैं। खुश रहो, क्या कहेगा? अपने खुश रहिए नहीं तो क्या खुश रहेगा? वरदान देने वाला खुश नहीं है तो लेने वाला खुश रहेगा? तब योग्यता भी नहीं रही। योग्यता भी नहीं
नहीं रही। पहले के लोग क्या थे? योग्य थी, पुण्य आत्मा थी, इसलिए उनके वरदान लगते थे। क्या होते थे? उनके वरदान लगते थे। लेकिन अभी के योग क्या है? अभी के योग के लोग क्या है? इसलिए पहले क्या थे लोग? चरण स्पर्श करके प्रणाम कर, दंडवत। पहले के समय में कैसे प्रणाम करते थे? सो करके दोनों चरण को स्पर्श करते थे सर से, तो दंडवत प्रणाम होता था। लेकिन जैसे समय बढ़ता गया लोग फिर चरण छूने लगे, फिर समय बढ़ता गया, योग्यता लोगों की कम होती गई, तो चरण से ऊपर आ गया घुटना, है ना? और अभी प्रणाम सर, कुछ समय के बाद क्या हो गया? है ना? नमस्ते, दूर से। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि लोग अयोग्य बनते गए। क्या बनते गए? वो क्षमता नहीं रही। ठीक है? पैर छूकर क्यों प्रणाम करते हैं? पैर छूकर क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के 3 अंगों से वाइब्रेशन निकलते हैं, एक नैनों से, एक हाथों से, और दूसरा पैरों से, पैर के तालुक से। इसलिए पहले लोग गुरु के चरण धो के पी जाते थे। क्या करते थे? तो उसका कारण क्या था? अब वैसा ना गुरु है ना वैसा चेला है। समझ में आया? हाँ, तो इसलिए नैनों से वाइब्रेशन निकलते हैं, हाथों से और पैरों से। तो पैर छूते थे कि चलो उनका झुकेंगे तो उनका सर हाथ पे आ जाएगा, तभी तो सब पापात्मा है। क्या है? तो उस चरण हाथ रख भी देगा तो क्या हो जाएगा? भाग बनते बनते बिगड़ जाएगा। इसलिए समय के साथ क्या है? प्रणाम। समझ में आया? हाँ, तो वही बाबा कहते हैं, बाबा ने क्या वरदान दिया? तो बाबा हमें क्या वरदान दिए? सदा ज्ञान धन शक्तियों के धन से संपन्न भव। सदा ज्ञान धन शक्तियों के धन से संपन्न भव, यही ब्राह्मण जीवन का खजाना है। यही ब्राह्मण जीवन का खजाना। जब से ब्राह्मण जन्म लिया तब से संगम युग की स्थापना के कार्य में अंत तक जीना, अर्थात बड़ी आयु। जब से बाबा स्थापन की, जब से ब्राह्मण जन्म मिला तब से संगम युग की स्थापना के कार्य में अंत तक जीना, अर्थात बड़ी आयु। दादियों को देखिए कितनी कितनी आयु थी, है ना? सब शतक लगा दी, कोई भी नार शतक का नहीं गया। समझ में आया? जब से बाबा घर में ज्ञान मिला, लोगों की योग बल से आयु भी बढ़ी। और आप जितना बाबा को याद करेंगे, योग बल से आयु बढ़ती है। क्या बढ़ती है? आयु बढ़ती है। हाँ, बीच में अगर ब्राह्मण जीवन से निकल पुराने संस्कारों या पुराने संसार में चले जाते हैं, इसको कहा जाता है जन्म लिया लेकिन छोटी वायु वाली। बाबा घर में आए, ज्ञान सुने, और ज्ञान सुनते सुनते फिर से शूद्र बने, तो उसको बड़ी आयु वाले नहीं कहेंगे, या फिर शरीर छोड़ दिए, उसको ही बड़ी वाले आए, बड़ी आयु वाले नहीं कहेंगे। कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो कामों में चले जाते हैं, होते हुए भी ना के बराबर होते हैं। कभी कभी आए आश्रम महीना में एक बार, तो होते हुए भी ना के बराबर। और कभी कभी जग भी जाते हैं, लेकिन वह जिंदा होना भी मरने के समान ही होता है। जागे एक सप्ताह के लिए, फिर से वही हो जाएंगे, फिर समझे? तो बाबा का तो जिंदा होना भी क्या है? मरने के समान ही होता है। तो बड़ी आयु भव, अर्थात सदा आदि से अंत तक ब्राह्मण जीवन व श्रेष्ठ जीवन की सर्व प्राप्तियों में जीवन। बड़ी आयु भव मतलब सदा आदि से अंत तक। जब से बाबा का ज्ञान मिला तब से श्रीमत धारण करेंगे, तब से पवित्रता को धारण करेंगे। पवित्रता है तो आप जीवित हैं, अपवित्र बन गए तो मर गए। पवित्रता जीवन में है तब तो आप ब्राह्मण हैं, जिंदा हैं, और अपवित्र बन रहे हैं तो पता नहीं कितने बार मर जाते हैं। अब बार बार जिंदा होंगे, बार बार मरेंगे तो सकाल का होगा।
समझ में आया? तो बड़ी आयु अर्थात सदा आदि से अंत तक ब्राह्मण जीवन व श्रेष्ठ दिव्य जीवन की स्वर्ग प्राप्तियों में जीना। बड़ी आयु के साथ साथ निरोगी भव का भी वरदान आवश्यक है। आयु बड़ी हो और शरीर में रोग हो जाए तो क्या हो जाएगा? अभिशाप हो जाएगा। हो जाएगा? तो बाबा कहते हैं बड़ी आयु के साथ साथ निरोगी भव का वरदान भी आवश्यक। आयु बड़ी हो और कोई रोग भी नहीं हो तब ना आनंद आएगा, है कि नहीं? आयु बड़ी है और रोग घेर लिया तब तो सजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सजा हो जाएगा। अगर आयु बड़ी हो लेकिन माया की व्याधि बार बार कमजोर बना देती है तो जीना भी जीना नहीं है ना, उसे तक मर जाना है ना। तो बड़ी आयु भव के साथ सदा तंदुरुस्त रहना अर्थात निर्विघ्न रहना। तन से भी तंदुरुस्त और मन से भी तंदुरुस्त। कुछ लोग तन से स्वस्थ होते हैं लेकिन मन से स्वस्थ नहीं होते। माया उनको खूब पटकती उठा उठा के। कैसे? ठीक है। तो तंदुरुस्त दोनों रहना है, तन से भी और मन से भी। बार बार उलझन में व दिल शिकस्त की स्थिति में बिस्तर हवाले नहीं होना है कि थोड़ा सा भी उलझन हुआ जाकर सो गए। कुछ लोग होता है ना, थोड़ा सा भी कुछ बोल दो जाएंगे गेट बंद करेंगे और सो जाएंगे। तो बार बार उलझन में व दिल शिकस्त की स्थिति में बिस्तर हवाले नहीं होना। बिस्तर हवाले हम लोग बाप हवाले हुए कि बिस्तर हवाले? ऐसा नहीं कोई कुछ बोल दिया गए तान के सो गए, जाओ नहीं खाएंगे, बिस्तर हवाले। आप लोग तो बिस्तर हवाले नहीं होते हैं ना। जो कोई बीमार होता है तो बिस्तर हवाले होता है ना। बिस्तर हवाले कौन होता है? जो बीमार होता है। छोटी छोटी उलझन तो चलते फिरते भी खत्म कर देते हो, लेकिन जब कोई बड़ी समस्या आ जाती है, उलझन में आ जाते हैं, दिल शिकस्त बन जाते हो तो मन की हालत क्या होती है? छोटी छोटी समस्या तो यूं ही खत्म कर देती है, लेकिन चलते चलते क्या हो जाता है? तो बड़ी समस्या आ जाती है, उलझन में आ जाते हैं, दिल शिकस्त बन जाते हो तो मन की हालत क्या होती है? वो है ना, अचानक बड़ी समस्या आ गई। बड़ी समस्या क्या हो सकती है? कोई शरीर छोड़ दिया, कोई आपको सेंटर में आने से मना कर दिया, या कोई बाबा का बच्चा आपका मूड ऑफ कर दिया, बहुते कुछ हो सकता है। तो बाबा कहते हैं बड़ी समस्या आ जाती है, उलझन में आ जाती है, दिल शिकस्त बन जाते हो तो मन की हालत क्या होती है? क्या होती है? जैसे बिस्तर, जैसे शरीर बिस्तर के हवाले होता है तो कोई दिल नहीं होती है, न उठने की, न चलने की, न खाने पीने की, कोई दिल नहीं होती, बस सोए रहो। क्या रहो? बिस्तर हवाले जो हो जाते हैं उनका लगता है सोए रहो। ऐसे यहाँ भी योग में बैठे तो भी दिल नहीं लगेगा। ये कोई समस्या आ गया, उलझन आ गया, बैठे तो हैं योग में लेकिन दिल नहीं लगेगा, बुद्धि भटकते रहेगा, अच्छा नहीं लगेगा। होता है कि नहीं? ज्ञान भी सुनेंगे तो दिल से नहीं सुनेंगे, बस यहाँ तन है लेकिन मन तो वही समस्या क्यों है। और सेवा भी दिल से नहीं करेंगे, हड़बड़ में गड़बड़ कर देंगे। क्या कर देंगे? होता है कि नहीं होता है? तो बाबा कहते हैं और सेवा भी दिल से नहीं करेंगे, दिखावे से व डर से, लोक लाज से करेंगे। जब कोई समस्या परिस्थिति आ जाती है तो सेवा भी दिल से नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? दिखावे से या डर से कि भाई बोल दिए नहीं करेंगे तो देखो, है ना। तो बाबा कहते हैं या लोक लाज से करेंगे, इसको सदा तंदुरुस्त जीवन नहीं कहेंगे। तो बड़ी आयु भव अर्थात निरोगी भव, इसको कहा जाता है। इसको कहा जाता है कोई भी समस्या, कोई भी परिस्थिति आए, हमारे रुचि नहीं जाए, हमारी शांति नहीं जाए। समस्या तो आएगी, परिस्थिति तो आएगी, लेकिन हमारे जीवन से खुशी नहीं जाएगी। जाएगी? अब चेक करना है
कि हमारे जीवन में समस्या आती है, खुशी आती है, तो कहीं हमारा मूड ऑफ तो नहीं हो जाता है? कोई कुछ बोल दिया तो हम टेंशन में तो नहीं चल जाते हैं कि ऐसा क्यों बोला? तो बाबा कहते हैं तो इसको सदा तंदुरुस्त जीवन नहीं कहिए। तो बड़ी आयु अर्थात निरोगी भव, किसी प्रकार का भी रोग ना, तन का ना मन का। अच्छा, फिर बाबा ने क्या वरदान दिया? पुत्रवान भव संतान भव। क्या दिया? पहला वरदान क्या दिया? बाबा ने पहला वरदान क्या दिया? ज्ञान धन शक्तियों धन से संपन्न। यही ब्राह्मण जीवन खजाना है। तो जब से ब्राह्मण जन्म मिला तब से संगम की स्थापना में जीना अर्थात बड़ी आयु। इसके बाद बाबा क्या दे रहे हैं? तो बड़ी आयु में जीना मतलब तन से भी तंदुरुस्त और मन से भी तंदुरुस्त। हाँ, बाबा ने कहा आयु तो बड़ी हो और तन में रोग हो, वो फिर जीना कहेंगे उसको? नहीं। अपुत्रवान भव व संतान होगा। आपके संतान हैं? पूछ नहीं बाबा, आपके संतान हैं? नहीं हैं। 2-4 बच्चे नहीं पैदा किए हैं, संतान भव का वरदान है ना। 2-4 बच्चों का वरदान नहीं मिलता है, लेकिन जब बाप समान मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित हो तब तो यह सब अपनी रचना लगती है। जैसे बाबा रचयिता है तो सारा संसार क्या है? उनकी रचना है। ऐसे हम बच्चे भी यदि मास्टर रचयिता के स्टेज पर स्थित रहेंगे तो क्या होगा? सारी रचना लगेगी। बाबा कहते हैं बेहद के मास्टर रचयिता बनना है ना, यह है बेहद का पुत्रवान भव संतान भव हो जाता है। हद के नहीं कि जो 2-4 जिज्ञासु हमने बनाया ये मेरे हैं, नहीं, बेहद की। तो बेहद की सेवा करेंगे तब ना ऐसा स्टेज आएगा। हद के नहीं कि 2-4 जिज्ञासु हमने बनाया है मेरे, नहीं, मास्टर रचता के स्टेज, बेहद के स्टेज। किसी भी आत्मा को प्रकृति के तत्वों को भी अपनी रचना समझ, अपनी रचना समझ बाबा कहते हैं जब बाप समान मास्टर रचयिता के स्टेज पर स्थित हो तब तो यह सब अपनी रचना लगती है। बेहद के मास्टर रचयिता बनना है ना, यह बेहद का पुत्रवान भव संतान भव हो जाता है। हद के नहीं जो 2-4 जिज्ञासु हमने बनाया, लौकी की बात नहीं हो रही, 2-4 बाल बच्चे दे, ठीक है? अब जो बच्चे बनाए आपकी रचना होगी तो पुत्र समान होगी। तो अब हद के नहीं कि जो हमने बनाया मेरे, नहीं, मास्टर रचता का स्टेज बेहद के स्टेज। किसी भी आत्मा को वह प्रकृति के तत्वों को भी अपनी रचना समझ विश्व कल्याणकारी स्थिति से हर एक के प्रति कल्याण की शुभ भावना, शुभ कामना रहती है। सबके प्रति शुभ वाइब्रेशन देते हैं। संसार में जितनी भी आत्माएं हैं, चाहे प्रकृति के तत्व हैं, सबको शुभ, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रहती है। रचना के प्रति, रचना प्रति यही भावनाएं रहती है। जब बेहद के मास्टर रचयिता बन जाते हैं तो कोई हद की आकर्षित नहीं कर सकते। यदि बेहद के मास्टर के रचयिता बन जाएंगे ना तो हद का आकर्षण नहीं कर सकेंगे। हद का आकर्षण क्या है? देह। देह के संबंध और देह के पदार्थ, ये हद का आकर्षण है, ठीक है? लेकिन बेहद के रास्ता स्थिति में हो जाएंगे तो हद के संस्कार आकर्षित नहीं करेंगे। तो बाबा कहते हैं
सदा अपने को कहाँ खड़ा हुआ देखेंगे। जैसे वृक्ष की रास्ता बीज है ना, तो जब वृक्ष की अंतिम स्टेज आती है तो वह बीज ऊपर में आ जाता है ना। ऐसे बेहद के मास्टर रचयिता सदा अपने को इस कल वृक्ष के ऊपर खड़ा हुआ अनुभव करेंगे। कल वृक्ष देखे ना आप लोग, जब क्लास कर रहे होंगे तो उसमें कल वृक्ष दिखाए, तो सबसे ऊपर खड़ा हो जाना है और वहीं से बाबा से लेकर के शक्ति सबको सकाश देना है। क्या देना है? सबको सकाश देना है। बाप के साथ साथ बाप के साथ साथ क्या बता रहे थे बाबा? बाप के साथ साथ वृक्ष के ऊपर मास्टर बिजरूप बन शक्तियों की, गुणों की, शुभ भावना, शुभकामना की, स्नेह की, सहयोग की किरणें फैलाएं। मास्टर रास्ता बन जाएंगे तो क्या करना है? बाबा कहते कर वृक्ष के ऊपर चले जाओ और मास्टर बीज रूप बन के क्या करो? शक्तियों की, गुणों की, शुभ वाइब्रेशन, शुभ भावना की, शुभकामना की क्या करना है? पूरे कर वृक्ष में किरणें फैलाओ। मनसा सेवा करते हैं ना, मनसा सेवा करने का सबसे आसान तरीका है देखना, ऊपर में कल वृक्ष है और उड़ के कल वृक्ष के ऊपर चले जाना है और देखना है बाबा से लाइट वाइट आ रही है और मुझ मास्टर रचयिता से होते हुए पूरे कल वृक्ष की आत्माओं को प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो ये भी क्या है? ये भी क्या? सज एक विधि है। इसको बोली निकल करो, बंद करो। बाबा क्या कहते हैं? इसको जाइए समझाइए, उसमें नहीं आता। बोलिए थोड़ा सा आगे हो जाइए भैया। रोड के बगल में है ना, रोड आता है जाता है, ऐसे आप लोग को बाबा का संदेश देना होगा, बाबा का संग बजाना होगा। तो भाई जाइए उसको बोलिए कि गाना बंद कीजिए, चल रहा है खड़ा है, इसको बोलिए गाना बंद कर दीजिए, आगे जाइए। और खरीदिएगा अनाज जरूर आपके लिए और आपके परिवार के लिए। 100 रुपए में 1.5 किलो अनाज। 1 मिनट लोग बाबा को याद करेंगे। मुजफ्फरपुर से चलकर आया है आपके टोला मोहल्ला में 100 रुपए में 1.5 किलो अनाज, बाजार से भी सस्ता, सबसे अच्छा 100। देखिए कल वृक्ष के ऊपर हम सभी आत्माएं और बाबा की लाइट माइट मुझ आत्मा से होते हुए पूरे कल वृक्ष की आत्माओं को प्राप्त हो रहा है, पूरे कल वृक्ष को प्राप्त हो रहा है। पवित्रता की, शांति की, शक्ति की किरणों की रंग बिरंगी किरणें मुझ मास्टर रचयिता से होते हुए पूरे कल वृक्ष की आत्माओं को प्राप्त हो रही है। ओम किलो अनाज देने के लिए आ गया आप लोगों के लिए सबसे अच्छा 100 रुपए में 1 किलो अनाज आप भी खाइए और अपने परिवार को भी खिलाइए। 100 रुपए में 1 किलो अनाज। तो क्या बता रहे थे बाबा? तो मास्टर रचता भव, इसको कहते पुत्रवान भव। तो कितने वरदान हैं? कितने वरदान हैं? आपके लिए और आपके परिवार के
बाबा ने कहा इसको ही कहा जाता है बाप समान बनना। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं जब कोई भी वरदान किसी को मिलता है तो वरदान के साथ वरदान को कार्य में लगाने की विधि भी सुनाई जाती है। वरदान मिल गया लेकिन उसको विधि ही पता नहीं है तो क्या होगा? रहते हुए वरदान काम करेगा? नहीं करेगा। अगर वह विधि नहीं अपनाते तो वरदान का लाभ नहीं ले सकते। तो वरदान तो सभी को मिला हुआ है ना। जैसे ही बाबा का बच्चा बने बाबा ने सबको वरदान दे दिया, लेकिन उसकी विधि पता है? कैसे बढ़ाएंगे? कि बाबा का वरदान को जितना यूज करेंगे उतना बढ़ेगा। बाबा के दिए हुए वरदान को जितना यूज करेंगे उतना बढ़ेगा। तो वही बाबा कहते हैं कि जब कोई भी वरदान किसी को मिलता है तो वरदान के साथ वरदान को कार्य में लगाने की विधि भी सुनाई जाती है। अगर वह विधि नहीं अपनाते तो वरदान का लाभ नहीं ले सकते। तो वरदान तो सभी को मिला हुआ है, लेकिन हर एक वरदान को विधि से वृद्धि को प्राप्त कर सकते हो। विधि से वृद्धि को प्राप्त कर सकते हो, उसको बढ़ा सकते हो। वृद्धि को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उसकी विधि सबसे सहज और सबसे श्रेष्ठ यही है कि जैसा समय उस परमान वरदान स्मृति में आए। जैसा समय वैसा वरदान को स्मृति में लाना है। जैसे आप सेवा कर रहे हैं तो उस समय कौन सा वरदान याद रखना है? बाबा मेरे साथ कंबाइंड है, मेरे साथ कंबाइंड है। तो बाबा कहते हैं कि जैसा समय वैसी स्मृति, और स्मृति में आने से समर्थ बन जाएंगे और सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। तो जितना समय परमाणु कार्य में लगाएंगे उतना वरदान वृद्धि को प्राप्त करता रहेगा, अर्थात सदा वरदान का फल अनुभव करते रहेंगे। इतने श्रेष्ठ शक्तिशाली वरदान मिले हुए हैं, न सिर्फ अपने प्रति कार्य में लगाए, न सिर्फ अपने प्रति कार्य में लगाए फल प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अन्य आत्माओं को भी वरदाता बाप से वरदान प्राप्त कराने के योग्य बना सकते हो। ये संगम युग का वरदान 21 जन्म भिन्न रूप से साथ में रहता है। अभी जो बाबा वरदान दे रहे, चाहे धनवान भवा या पुत्रवान भवा या आयुष्मान भवा, कितने जन्मों तक? 21 जन्मों तक साथ में रहता है। यह संगम का रूप अलग है और 21 जन्म यही वरदान जीवन के हिसाब से चलता रहता है। वो गारंटी, वो क्या है? गारंटी। लेकिन वरदाता और वरदान प्राप्त होने का समय अभी कब? संगम। अभी जो ले लिया सो ले लिया, बाकी चारों युग में और कभी बाबा से वरदान लेने का समय नहीं। इसलिए कहते हैं ना, भगवान जी भाग बांट रहे थे तो सोया था। क्या कहते हैं? हाँ, मोदी पीछे था का या सो रहा था या लेट हो गया था, तभी भगवान वरदान देने आए। क्या करने आए हैं? तो कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ लोग कुछ दिन जगेंगे फिर सो जाएंगे, तो उनका भाग्य भी कैसा बनेगा? वैसा ही बनेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि संगम पे जग करके सोना नहीं। बाबा का ज्ञान मिल गया, बाबा का संदेश मिल गया, बस बाबा के श्रीमत पर जब तक श्वास है तब तक चलते रहना है। कब तक चलते रहना है? तब तक चलते रहना है। तो चेक करो, सर्व वरदान कार्य में लगाते सहज आगे बढ़ रहे हो। बाबा कहते हैं यह वरदान की विशेषता कि वरदानी को कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इसको भगवान का वरदान प्राप्त है, उसको मेहनत करनी नहीं पड़ती, सहज। उसको याद नहीं, मेहनत अनुभव नहीं होता है, योग लगाने में टेंशन नहीं होता है, सहज लगता है क्योंकि भगवान का वरदान प्राप्त है। वो जो भी काम करेगा उसमें सफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। क्यों? भगवान का वरदान प्राप्त है। अब अपने आप को देखना है कि हमको कहाँ कहाँ मेहनत करना पड़ता है, या सारा दिन उड़ते रहते हैं।
उड़ते रहते हैं या दौड़ते रहते हैं? स्टेज क्या है? दौड़ेंगे थक जाएंगे ना, ठीक है। तो बाबा कहते हैं आपके पास भी जब लोग आते हैं योग लगाने की मेहनत नहीं करने चाहते हैं तो क्या भाषा बोलते हैं? कहते हैं सिर्फ हमें वरदान दे दो, माथे पर हाथ रख दो। तो मेहनत करना चाहता है? नहीं। कल एक माता फोन की तो बोली इसका कुछ प्रॉब्लम था तो उनको बताएं, भैया आप ही मेरे लिए को लगा दीजिए। बोले आपको प्रॉब्लम है तो हमारे लगाने से होने वाला नहीं है। तो सब लोग सहज चाहता है। जैसे भक्ति में क्या था कि 500 रुपये चढ़ावा चढ़ा देंगे, है ना, तो यहाँ भी हो जाएगी पैसा से सब काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पैसा से तो होने वाला नहीं है। बाबा कहते तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम है, तुम्हारे जीवन में समस्या है तो तुमको ही करना पड़ेगा। ये राज्यों का ऐसा ही काम करता है, ठीक है। तो भाई बाबा कहते हैं आप ब्राह्मण बच्चों के ऊपर वरदाता बाप का सदा हाथ है ना, है कि नहीं? इसलिए तो खुश है। संसार में जी कितना आफत है, कितना टेंशन है, कितना परेशान है। आरा बच्चे क्या है? मस्त है कि जबरदस्त? मस्त नहीं है। किरणबान क्या है? तब श्रेष्ठ मत ही हाथ है ना। और बाबा का हाथ मतलब श्रीमत, श्रीमत रूपी हाथ बाबा ने हम बच्चों को दिया। कौन सा हाथ दिया? श्रीमत रूपी हाथ दिया। तो कदम कदम श्रीमत पे चलते जाएंगे तो क्या होगा? कदम कदम श्रीमत पे चलते जाएंगे तो क्या होगा? हल्का अनुभव करेंगे, क्योंकि बाबा का हाथ आपके सर पे। श्रीमत पे चलना मतलब बाबा का हाथ अपने सर पे अनुभव करना। और जहाँ मन मत लगाएंगे माथा भारी हो जाएगा। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? टेंशन हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो वही बाबा कहते हैं स्थूल हाथ तो 24 घंटे नहीं रखेंगे ना। स्थूल हाथ तो 24 घंटा नहीं रख पाएंगे बाबा। तो श्रीमत रूपी हाथ उधर 24 आवर। चलना कैसे है, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, बोलना कैसे है, देखना कैसे है, सोना कैसे है, सब विधि बताया बाबा, ठीक है। बताया कि नहीं बताया? कैसे उठना है? सुबह से अमृत वेला से तो श्रीमत। हाँ, आँख खुले तो सामने बाबा, गुड मॉर्निंग बाबा। आँख खुले तो सामने बाबा, गुड मॉर्निंग बाबा, ओम शांति। पहली मुलाकात किससे? उठते उठते पहले कौन याद है? कौन याद है? याद आता है या कोई और आता है? भले 12 बजे का 1 बजे आँख खुले, आँख खुले तो सामने बाबा, गुड मॉर्निंग बाबा। ऐसा नहीं, टाइम देखते हैं, मोबाइल किधर गया, तो अभी नहीं बज रहा है, अभी गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे, ठीक है। जब आँख खुला तो सबसे पहले क्या करेंगे? गुड मॉर्निंग बाबा के टाइम देखेंगे। आप लोग टाइम देके गुड मॉर्निंग करते हैं ना? नहीं। कौन कौन देखे करते हैं? सुप्रति कुछ लोग तो हैं, है ना, लेकिन टाइम देके गुड मॉर्निंग नहीं करना है, फिर तो लेट हो गया। जब जगते हैं उसी तरह करते हैं। आँख खुले तो सामने बाबा, गुड मॉर्निंग बाबा। बाबा आपने जगाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। इसके बाद घड़ी देखेंगे कि अब कितना हुआ, फिर आँख मुँह धोएंगे, टाइम सो भी जाएगा 1:30 बजे। आपको 1:30 बजे जगाया मतलब पापा को कुछ विशेष देने वाला है, इसलिए मेडिटेशन स्टार्ट कर दीजिए। उस नींद आ जाएगा तो क्या करेंगे? योग करने के बाद नींद आएगा तो भले सो जाइए, लेकिन उस समय देखेंगे ना जब बाबा जगाते हैं तो एकदम फ्रेश लगता है कि नहीं? लगता है मतलब जगाया था ना, उठ जा बच्ची, तुमको कुछ देने वाले हैं। बजी बाबा 1:30 बजे 3 बजे देना, तो टाइम खत्म हो गया, ठीक है। आप अपने अनुसार बाबा को चलाना चाहते हैं तो नहीं मिलता है। जैसे जब आँख खुली, आखिर तो 1-2 बजे के बाद ही आँख खुलती है ना, अमृत तो अच्छी बात है, बाबा को विशेष देना चाहता है। नींद आ जाता है ना, कोई बात नहीं, 1-2 घंटा योग कीजिए, फिर आराम से शरीर को रेस्ट दे दीजिए। फिर तो 3:30 बजे उठाएंगे ना तो किस क्या होगा? अच्छा ना है तो
तो बाबा कहते हैं और फिर क्या है, पहला हुआ आँख अमृत वेला उठे, बाबा से मुलाकात हुई, बाबा से मीठी मीठी बातें करना है। मीठी मीठी बातें करने आता है ना बाबा से, आता है कि नहीं? कैसे आता, बोलिए थोड़ा सिखाइए हमको भी, सब लोग सुनेंगे ना। ऐसे मीठी मीठी बातें करते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं। वो तो ये भी है। मीठी मीठी बातें कैसे करते हैं? बाबा से बात करते हैं कि बाबा आपने एक नया जीवन दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज से मेरा नया एक जीवन शुरुआत हुआ कि बाबा आपने मुझे सब कुछ दिया है। तो विस्तार तो बहुत ऐसे बीले माता सुनाएंगे, मीठी मीठी कैसी बातें करते हैं? हाँ, सबको लिख करके आना है कि मीठी मीठी बातें कैसे करते हैं। समझ में आया? ऐसे तो एक एक का सुनेंगे तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। नहीं समझे? क्या समझे? लिख के लाना। मीठी मीठी बातें मतलब जो दिल से आवाज़ निकलती है। बाबा आपने मुझे नया जीवन दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा आज मैं सारा दिन आपको ही याद करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बाबा मैं आपकी लगन में मगन रहूँगी। बाबा मुझे कितना प्यार करते हो, हर कदम पे मदद करते हो। बाबा आपके सिवा मेरा है ही कौन। ऐसे मीठी मीठी बातें बाबा से करनी है। बातें तो बहुत सारी हो सकती है, बातें तो बहुत सारी हो सकती है, सबका अपना अपना तरीका होगा बातें करने का, है ना? हाँ, कुछ लोग उठते उठते भीख मांगते हैं, बाबा शक्ति दे दो, बाबा शांति दे दो, मेरा बेटा को ठीक कर दो, मेरी बेटी को ठीक कर दो। तो भिखारी नहीं बनना है, भिखारी नहीं बनना है। हाँ, तो बाबा कहते हैं, तो ये हो गया। दूसरा श्रीमत है मुरली क्लास, गौरली स्टूडेंट बन के टाइम से आ जाना है। पहला श्रीमत अमृत वेला, दूसरा श्रीमत टाइम से रेडी होकर के मुरली क्लास में पहुंच जाना है और कम से कम आधा घंटा योग करना है मुरली क्लास में। आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट तो जरूर, 15 मिनट तो। पहले स्नान करेंगे तब ना खाएंगे, तो बिना स्नान किए हुए खाते हैं। कौन कौन बिना स्नान किए हुए खाते हैं बताइए? सब स्नान कर खाते हैं। आत्मा का भोजन क्या है? मुरली। आत्मा का भोजन क्या है? पहले योग में स्नान करेंगे तब ना खाएंगे। इसलिए आप लोग मुरली सुनते हैं लेकिन पछता ही नहीं, इधर से इधर निकल जाता है। समझ आया? तो पहले योग स्नान, पहले 6:45 बजे ही पहुंच जाएंगे और 15 मिनट पावरफुल योग लगाएंगे। कैसा योग लगाएंगे? मतलब बाबा की यादों में स्नान करेंगे। कैसा स्नान करेंगे? तब मुरली सुनेंगे, तब आपको क्या होगा? आनंद आएगा। क्या आएगा? हाँ, तो बाबा कहते हैं, और ये हो गया दूसरे। तीसरे श्रीमत का क्या? दूसरी हो गया मुरली क्लास। तीसरा श्रीमत क्या हो गया? कर्म योगी। अब क्या बन जाना है? चाहे आप घर में भोजन बनाइए या आप ऑफिस में जाइए, कोई भी काम कीजिए, कर्म योगी। बाबा को अपना साथी बना करके बाबा के साथ कंबाइंड होकर के बाबा की याद में हर कर्म करना है। ठीक है? और चौथा श्रीमत क्या है? चौथा श्रीमत है नुमासाम योग। चौथा श्रीमत क्या है? नुमासाम। कर्म योग में बाबा की याद में भोजन बनाइए, भोग लगाइए, बाबा की याद में खाइए, सब आ जाता है। ठीक है? नुमासाम योग 6:30 से 7:30 का योग जरूर करना है। 6:30 से 7:30 का योग जरूर करना है। फिर इसके बाद श्रीमत क्या है? चार्ट। क्या देना है? सारे दिन में हमने कितना घंटा बाबा को याद किया, किसी को दुख तो नहीं दिया, सब चेक करना है। क्या करना है? और फिर 20 मिनट कम से कम योग करना है। कितने मिनट? 20 मिनट। तब बाबा की याद के गोद में सोना है। ऐसा नहीं कि बेड पर गए बाबा गुड नाइट, लंबा पड़ गया, नहीं, कम से कम 20 मिनट, आधा घंटा बोले थे बाबा। तो कभी बुरे स्वप्न नहीं आएंगे यदि बाबा को याद करके आप सोएंगे तब। ऐसा कौन कौन करते हैं? सोने से पहले आधा घंटा जो योग करते हो, हाथ उठाइए। कोई है? तो 10 और 20 तो आधा घंटा हो गया।
10-20 मिनट तो ठीक है, बिना योग किए नहीं सोना है, ठीक है। अभी बाबा के गोद में सोना है। कैसे सोना है? हाँ, बाबा की गोद में सोना है। जैसे गायन है ना, देवताओं के लिए इच्छा मात्र अविद्या, यह है फरिश्ता जीवन की विशेषता। कोई इच्छा नहीं, पाना था सो पा लिया, काम का बाकी रहा। देवताई जीवन में तो इच्छा की बात नहीं भी नहीं। ब्राह्मण जीवन से फरिश्ता जीवन बन जाती है, अर्थात कर्मातीत स्थिति वो प्राप्त हो जाती है। किसी भी शुद्ध कर्म व व्यर्थ कर्म व पिछला विकर्म व पिछला कर्म, किसी भी कर्म के बंधन में बंध कर कर्म करना, इसको कर्मातीत अवस्था नहीं कहेंगे। एक है कर्म का संबंध और एक है बंधन, दोनों में अंतर है। एक है कर्म का संबंध और एक है कर्म का बंधन। तो जैसे यह गायन है ना कि हद की इच्छा से अविद्या, ऐसे फरिश्ता जीवन व ब्राह्मण जीवन अर्थात मुश्किल शब्द की अविद्या, बोझ की अविद्या, मालूम ही नहीं वह क्या होता है, मुश्किल क्या होता है, बोझ क्या होता है। क्योंकि बाबा का वरदान प्राप्त है ना, जो भी काम करेंगे सहज अनुभव होगा, चाहे याद हो या सेवा हो, याद हो या सेवा हो। हाँ, तो वरदानी आत्मा अर्थात मुश्किल जीवन से अविद्या का अनुभव करने वाली, वरदानी आत्मा अर्थात मुश्किल जीवन से अविद्या का अनुभव करने वाले, कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता है। बाबा की याद में इतना मगन है कि जो भी करता है उसको आसान लगता है। क्या लगता है? चाहे वो खाना बनाना हो या फिर घर में कोई भी सेवा करनी हो या सेवा का कोई भी कार्य करना हो, घर में बाहर में कहीं पे, इसको कहा जाता है वरदानी आत्मा। अब चेक करना है कि हम वरदानी है कि नहीं है। तो बाप समान बनना अर्थात सदा वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों से पलना, सदा निश्चित विजय अनुभव करना। कई बच्चे पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा करते हैं, कई बच्चे पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन बाबा क्या लगा दी, लेकिन पुरुषार्थ का बोझ अनुभव होता है। अरे बहुत मेहनत होता है, 2 बजे उठ जाते हैं, सर भारी हो जाता है, नींद खूब आता है, ठीक है। थोड़ा सा बैठ जाएंगे तो उनको लगेगा कि बहुत हो गया, अच्छा चलो सो जाते हैं। लेकिन पुरुषार्थ का बोझ अनुभव होना, यह यथार्थ पुरुषार्थ नहीं है। ये रियल में पुरुषार्थ है तो आनंद आएगा। क्या आएगा? हाँ, अटेंशन रखना यह ब्राह्मण जीवन की विधि है। अटेंशन रखना विधि है, लेकिन अटेंशन टेंशन में बदल जाता है। अटेंशन रखते रखते क्या हो जाता है? टेंशन हो जाता है। तो नेचुरल अटेंशन नहीं रहता है, इसको भी यथार्थ अटेंशन नहीं कहा जाएगा। जैसे जीवन में स्थूल नॉलेज रहती है कि यह चीज़ अच्छी है, यह बात करनी है या नहीं करनी है, तो नॉलेज के आधार पर जो नॉलेजफुल होते हैं उनकी निशानी है, उनको नेचुरल अटेंशन रहता है, या खाना है या नहीं खाना है, या करना है या नहीं करना है। हर कदम में टेंशन नहीं रहता कि करूँ या नहीं करूँ, या खाऊँ या नहीं खाऊँ, ऐसे चलूँ या नहीं। नॉलेज के आधार पर क्या खाना है क्या नहीं खाना है रहता नेचुरल, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, अटेंशन रहता है ना। तो बाबा कहते हैं नेचुरल नॉलेज की शक्ति से अटेंशन है। ऐसे यथार्थ पुरुषार्थी का हर कदम हर कर्म में नेचुरल अटेंशन रहता है। उसका हर कदम क्या रहता है? हर कर्म में नेचुरल अटेंशन रहता है, क्योंकि नॉलेज की लाइट माइट स्वतः यथार्थ रूप से यथार्थ रीति से चलाती है। बाबा की मुरली का पॉइंट उसको हमेशा याद रहता है कि अभी क्या करना है, अभी क्या नहीं करना है। यदि कोई समस्या आ गई तो क्या करना है, क्योंकि बाबा हर परिस्थिति के लिए मुरली में श्रीमत देते हैं कि नहीं। कि कोई अचानक तुम्हारा मूड ऑफ कर दे तो तुम क्या करो? क्या करो? आप यहाँ से गए, अचानक आपको गाली गलौज कर दिया, मूड ऑफ कर दिया, तो आप क्या करेंगे? श्रीमत क्या है? बाबा कहते मुंह की ताली नहीं बजाओ, साइड हो जाओ। उससे क्या हो जाओ? साइड हो जाओ। तो लाइट रहेगा, ज्ञान की लाइट रहेगा, वाइट रहेगा, तो आप क्या रहेंगे? सेफ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सेफ हो जाएंगे। और नहीं तो ताली बजाते बोलेंगे हमको, मैं क्या समझता अपने आप को, तो अभी आ रहे हैं ज्ञान सुन के, अब सुबह मूड ऑफ कर दिया, अभी बताते हैं इसको। तो इसको क्या बताया? खुद का दिनचर्या खराब कर ली। क्या कर लिए? हाँ, जब टेंशन में आ जाते हो तो चाहते तो बहुत काम करने, वह बनने चाहते हो नंबर 1। बाबा कहते हैं
तो पुरुषार्थ भले करो, अटेंशन जरूर रखो। पुरुषार्थ भले करो, अटेंशन जरूर रखो, टेंशन के रूप में नहीं। जब टेंशन में आ जाते तो चाहते हो बहुत काम करने और बनने चाहते हो नंबर 1, लेकिन टेंशन जितना चाहते हो उतना करने नहीं देता। तनाव हो गया ना, अब योग भी लगाना चाहेंगे तो नहीं लगेगा, सर भारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोई कुछ बोल दिया और बात को सोचने लगे तो फिर योग लगना बंद हो जाता है कि नहीं? फिर वही बात शुरू। तो बाबा कहते हैं टेंशन जो बनना चाहते हो बनने नहीं देता है, और टेंशन को पैदा करता है। और टेंशन क्या करता है? और टेंशन को पैदा करता है। क्योंकि जो चाहते हो वह नहीं होता है तो और टेंशन बढ़ता है ना। हम चाहते हैं कि बाबा को याद करें, लेकिन मन बुद्धि को भटका देता है तो क्या होता है? और टेंशन बढ़ जाता है ना। तो पुरुषार्थ सभी करते हो, लेकिन कोई ज़्यादा पुरुषार्थ को भारी कर देते हैं और कोई बिल्कुल अलबेले हो जाते हैं। या तो कोई बहुत ज़्यादा टेंशन देंगे तो सारे भारी कर लेंगे, ठीक है। और कोई बिल्कुल अलबेले हो जाते हैं। क्या कहते हैं? जो होना होगा हो जाएगा, देखा जाएगा। कौन देखता है, कौन सुनता है? अभी थोड़ी बिना सुनता। आपा बोला है ना, ड्रामा पे ही पुरुषार्थ कराएगा। बाबा के ज्ञान के पॉइंट को उल्टा यूज करेंगे। क्या करेंगे? और अलबेले हो जाएंगे। तो न वह अच्छा न वह अच्छा। पुरुषार्थ में ज़्यादा अटेंशन देकर सर भारी कर लिए वो भी अच्छा नहीं है, और पुरुषार्थ में अलबेले हो गए वो भी अच्छा नहीं। बैलेंस क्या चाहिए? हाँ, इसलिए बैलेंस को बाप की ब्लेसिंग वरदानों का अनुभव करो। सदा बाप का हाथ मेरे ऊपर है, इस अनुभव को सदा स्मृति में रखो। सदा बाबा का हाथ मेरे ऊपर है, इस अनुभव को सदा स्मृति में रखो। हमेशा बाबा के छत्र छाया में पलते हैं। किसके छत्र छाया में? जैसे भक्त आत्माएं स्थूल चित्र को सामने रखती है कि माथे पर वरदान का हाथ है, तो आप भी चलते फिरते बुद्धि में यह अनुभव का चित्र सदा स्मृति में रखो। समझा? जैसे भक्त आत्माएं क्या करते हैं? स्थूल चित्र को सामने रखते हैं कि माथे पर वरदान का हाथ है, तो आप भी चलते फिरते बुद्धि में अनुभव का चित्र सदा स्मृति में रखो कि बाबा का सर, बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर रहता है। या भूल जाते हैं? रास्ते में जा रहे हैं, बाबा का सर, बाबा मेरे सर के 3 फीट ऊपर, बाबा की लाइट माइट आ रही है और मुझ आत्मा से चारों तरफ फैल रही है। बहुत पुरुषार्थ किया, अब वरदानों में पलते उड़ते चलो। बाप के ज्ञान दाता विधाता का अनुभव किया, अब वरदाता का अनुभव करो। अब क्या करो? ज्ञानदाता विधाता का तो अनुभव कर लिया, अब क्या करो? वरदाता का अनुभव करो। जब वरदाता का अनुभव करेंगे तो हर काम मुश्किल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, अच्छा। सदा हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले, सदा अपने को वरदाता बाप के वरदानी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करने वाले, सदा हर कदम सहज पार करने वाले, सदा सर्व वरदान समय पर कार्य में लगाने वाले, ऐसे बाप समान बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का वरदाता के रूप में याद प्यार और नमस्ते। ऐसे वरदाता बाप को हम रूहानी बच्चों की याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मुख्य महारथी भाइयों से मुलाकात। बाबा किससे बात कर रहे हैं? मुख्य कौन कौन थे? जिस समय की मुरली चल रही है इसमें मुख्य कौन कौन थे? जगदीश भाई, रमेश भाई और जुबैर भाई। तो जन्म से कितने वरदान मिले हुए हैं? हर एक को अपने अपने वरदान मिले हुए। जन्म ही वरदानों से हुआ ना। भाइयों से बातें कर रहे हैं, नहीं तो आज इतना आगे नहीं बढ़ सकते। कम समय में लोग आ गए ना। बाबा कहते हैं वरदान से जन्म हुआ इसलिए बढ़ रहे हो। जन्म कैसे हुआ? पांडवों की महिमा कम थोड़ी ही है। बाबा जी पांडवों को फुला रहे हैं, मतलब चढ़ा रहे हैं। पांडवों की महिमा कम थोड़ी ही है। हर एक की विशेषता का वर्णन करे तो कितनी है। ये जो भागवत बना हुआ है वह बन जाए। हर एक की विशेषता करे तो भागवत तैयार हो जाए। बाप की नज़र में हर एक की विशेषताएं हैं, और जितने ही बाबा के बच्चे सबके अंदर कुछ न कुछ विशेषता है, तभी आपको चुना है। और कुछ देखते भी नहीं देखते हैं,
जानते भी नहीं जानते। बाबा जब भी देखता आपकी विशेषताओं को देखता है, इसलिए आपसे प्यार करता है। क्या करता है? कितने अवगुण है जीवन में, है कि नहीं? यदि अवगुण को देखे तो कभी हमसे प्यार करे नहीं करे। तो क्या देखता है? विशेषताओं को देखता है। जैसे हम बच्चों को भी क्या करना है? सभी की विशेषताओं को देखना है। बाप की नज़र में हर एक विशेषताएं हैं, और कुछ देखते भी नहीं देखते हैं, जानते भी नहीं जानते हैं। तो विशेषता सदा आगे बढ़ा रही है और बढ़ाती रहेगी। जो जन्म से वरदानी आत्माएं हैं वह कभी भी पीछे नहीं हट सकती। बाबा के श्रीमत पे चल दिए तो चाहे कितना भी कुछ हो, उनका कदम पीछे आने वाला नहीं। सदा उड़ने वाली वरदानी आत्माएं हो ना। वरदाता बाप के वरदान आगे बढ़ा रहे हैं। पांडव गुप्त रहते हैं, लेकिन बाप दादा के दिल पर सदा प्रत्यक्ष। बाबा ने तो ज्ञान मार्ग में शक्तियों को आगे किया ना। पांडव सदा क्या रहते हैं? गुप्त रहते हैं, लेकिन बाबा के दिल पर सदा प्रत्यक्ष रहते हैं। अच्छे अच्छे प्लान तो पांडव ही बनाते हैं। शक्तियाँ स्वीकार करती है, लेकिन कमाल तो लाने वालों की है ना। अगर लाने वाले लाए ही नहीं तो स्वीकार क्या करेंगे? समझ में आया? अब बाहर में आदमी जाके सेवा ही नहीं करेगा तो स्वीकार कहाँ से आएगा? वो ज्ञान कौन सुनाएगा? तो कमाल किसका होगा? लाने वाले की ना। इसलिए पांडव को विशेष अपना वरदान है। याद और सेवा का बल विशेष मिला हुआ है। तो याद का भी बल है, दूसरा सेवा का भी बल है। याद का बल भी, अब कहते हैं याद का बल भी विशेष मिलता है और सेवा का बल भी विशेष मिलता है। क्यों? उसका भी कारण है, क्योंकि जो जितना आवश्यकता के समय कार्य में आए उसको विशेष वरदान मिला हुआ है। स्टार्टिंग में थे ना, जब यज्ञ की स्थापना हुई तो कितनी परीक्षाएं हुई, उस समय वो लोग निमित्त बने थे। तो बाबा कहते हैं कि जितना आवश्यकता के समय कार्य में आया उसको विशेष वरदान मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? विशेष वरदान मिला हुआ है। जैसे आदि में जब स्थापना हुई तो आप पांडव मर्ज थे, मर्ज नहीं थे, शक्तियाँ एग्जाम्पल बनी। स्टार्टिंग में हुआ तो पांडव थोड़ी थे, पांडव तो मर्ज थे। शक्तियाँ एग्जाम्पल बनी, उन्हों के एग्जाम्पल को देख और आगे बढ़े। तो यह आवश्यकता के समय एग्जाम्पल बने। इसलिए जितना जो आवश्यकता के समय सहयोगी बने हैं, चाहे जीवन से चाहे सेवा से, चाहे जीवन से चाहे, उनको ड्रामानुसार विशेष बल मिलता है। अपना पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन एक्स्ट्रा बल मिलता है बाबा के द्वारा। एक्स्ट्रा दुआएं मिलती है। क्या मिलती है? इसलिए उनको कभी भी मायूसी अनुभव नहीं होता। अच्छा, सेवा करने से जो सर्व आत्माएं खुश होती हैं उसका भी बहुत बल मिलता है। अब जितनी आत्माओं को सेवा की उतने लोग खुश हुए तो उनका भी दुआएं मिलेगा ना, तो उसका भी बल मिलता है। और जो अनुभवी आत्माएं हैं उन्हों के सेवा की आवश्यकता है। अभी किसकी सेवा कर सकता है? अनुभवी आत्माओं। किसकी आवश्यकता है? अनुभवी आत्माओं की, क्योंकि जिन्होंने साकार में पालना ली है उन्हों को देख करके सदा बाप की याद आता है। जिन्होंने ब्रह्मा बाप की पालना साकार में ली तो उनको देख के बाबा याद आते हैं ना। तो अनुभवी आत्माओं क्या है? अभी किसकी आवश्यकता है? अनुभवी आत्माएं। जब तो सब धीरे धीरे अव्यक्त हो तो कौन करेगा इस सेवा? क्योंकि उनको देख करके सदा बाप ही याद आता है ना। कभी भी आप लोग दादियाँ कहाँ जाएंगी तो विशेष क्या पूछेंगे? चरित्र सुनाओ, कोई बाप की बात सुनाओ कि जब ब्रह्मा बाप के समय थे तो कुछ कहानी बता। दादी जान की हमेशा बताती थी ना, दादी जान की हमेशा क्या बताती थी? अनुभव कि जब बाबा के साथ थे तो क्या हुआ, कैसे हुआ। तो विशेषता है ना, इसलिए सेवा की विशेषता का वरदान मिला हुआ है। चाहे स्टेज पर खड़े होकर भाषण न भी करो, लेकिन यह सबसे बड़ा भाषण है। चरित्र सुनाकर चरित्रवान बनने की प्रेरणा देना, यह सबसे बड़ी सेवा है। भले आप स्टेज पर भाषण नहीं करो, लेकिन चरित्र सबसे बड़ा क्या है? चरित्र सुनाकर चरित्रवान बनने की प्रेरणा देना, यह भी सबसे बड़ा सेवा है। तो सेवा पे जाना ही है और सेवा के निमित्त बनना ही, सेवा पे जाना ही है निश्चित है, और सेवा के निमित्त बनना ही है। बाकी करण करावन हार तो करा ही लेगा। अच्छा।
आज का वरदान, हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले। क्या जी गौतम भाई लिखिए, हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्टो मोहाभाव। स्मृति स्वरूप नष्टो मोहाभाव। भाव समझिए, नष्टो मोहा बनने के लिए सिर्फ अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करो। नष्टो मोहा बनने के लिए क्या करो? अपने स्मृति को परिवर्तन करो। मोह तब आता है जब यह स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी हैं। मोह कब आता है? जब यह स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी हैं, हमारा घर है, हमारा संबंध है, तब मोह आता है, हमारे बच्चे हैं। अब इस हद की जिम्मेवारी को बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तन कर दो। क्या कर दो? हम गृहस्थी नहीं, हम ट्रस्टी हैं। क्या है? और हमारा घर नहीं, ये बाबा का घर है। किसका घर है? बाबा का घर है। हमारे बच्चे नहीं, सब बाबा के बच्चे हैं। समझ में आया? तो बाबा कहते हैं कि अब बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तन कर दो। बेहद की जिम्मेवारी निभाएंगे तो हद की स्वतः पूरी हो जाएगी। बेहद की जिम्मेवारी निभाएंगे तो हद की स्वतः पूरी हो जाएगी। लेकिन यदि बेहद की जिम्मेवारी को भूल सिर्फ हद की जिम्मेवारी निभाते हो तो उसे और ही बिगाड़ते हो। समझ में आया? नहीं आया? बाबा की सेवा को भूल गए, लौकिक में इतने बिजी हो गए कि ना मुरली सुनते हैं, ना योग लगाते हैं, ना बाबा घर में आते हैं। बोलते भाई जी फुर्सते नहीं है ना, तो बढ़िया है। तो वही बाबा कहते हैं क्योंकि वह फर्ज मुंह का मर्ज हो जाता है। वह फर्ज क्या हो जाता है? इसलिए अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन कर नष्ट मुहा बनो। क्या बनो? क्या कहे भाई जी, संबंधी लोग आ गए थे ना, तुम्हें देना पड़ता है। अब आप लोग ऐसा तो हम लोग है नहीं, है ना? स्मृति को ही चेंज कर देंगे तो फर्ज क्या हो गया? मुंह का मर्ज हो गया। हाँ, और आज का स्लोगन, ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकेंड में क्रॉस हो जाए। ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकेंड में क्रॉस हो जाए। क्या बोले बाबा? ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकेंड में क्रॉस हो जाए। बातें तो आएंगी लेकिन उसको क्रॉस करके पार कर जाना है। ऐसा नहीं कि बातों में ही फंस जाना है, क्योंकि जहाँ बात है वहाँ बाप नहीं, और जहाँ बाप है वहाँ बात नहीं। यदि आपके लाइफ जीवन में बात आ रही है तो समझिए बाबा को भूल गए। बाबा को याद कीजिए, बात ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। हो जाएगा? अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 1:28 के मावक रिवाइज 2488। वरदान से प्राप्त हुए वरदानों को वृद्धि में लाने की विधि। शीर्षक क्या है? वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों को वृद्धि में लाने की विधि। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज योग बैठी है, क्या है? सब लोग अपने टाइम पर आके योग करें। क्या करेंगे? योग करें। किरण बहन कब आएंगे? ठीक है, अभी हम लोग 2 मिनट प्यार से बाबा को याद करेंगे। सॉन्ग